बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक्टिविटी नंबर 9 to 19। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी नंबर 9 दी गई है। अर्ली सेटलर्स यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने जो है वो फिलअप करने थे। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू चूजिंग दिस प्लेस। अब यहाँ पे ना उन्होंने नीचे एक डायग्राम दे दी गई। उन्होंने कहा इस प्लेस में कहाँ पे आप जो है ना वो रहना चाहते हैं और उससे रिलेटेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो भी आपको मसाइल पेश आएंगे वो आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एरिया चूज़ किया वो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया आप इसको सर्कल कर देंगे। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में यही कहा है कि आपने इसको सर्कल करना है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो चूज़ किया है आप इसको सर्कल कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। द रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग। द फ्लैट फर्टाइल सोइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। द रिवर कैन बी यूज टू ट्रेवल एंड ट्रेड। तो ये वाला एडवांटेज आप यहाँ पे राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है इसके डिसएडवांटेजेस। तो द सोइल मे बी पुअर एंड इट इज़ हार्ड टू डिफेंड फ्रॉम अटैक बिकॉज यू आर एक्सपोज्ड. Some areas may flood if too close to the river and forest could have wild animals. तो ये wild animals लिखा हुआ है, आप यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर आपने ये लिख देना है। इसको देख लें। अब क्वेश्चन में रीड नहीं कर रही। इफ़ यू यहाँ पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी, कंप्लीट नहीं हो रहा था। इफ़ वी डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल ऑलरेडी लिविंग हियर इट कुड कॉज फाइट्स ओवर लैंड वाटर एंड फूड. इट would be more responsible to settle close to others and share resources, trade and help each other. ठीक है जी। तो इस तरह से करके आपने राइट कर देना है। मैं आपको शो करवा दूँ, आप इसको देख लेंगे किस तरह से जो है ना मैंने इसको राइट किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जो है ना इन्होंने इसी तरह से एक डायग्राम दी हुई है। उन्होंने कहा यहाँ पे आप किस जगह पे रहना चाह रहे हैं, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज जो है ना वो आपने राइट करने हैं। तो ये देख लें जी, इधर बिल्कुल यहाँ पे मैंने कोई भी एरिया आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन भी सर्कल दी प्लेस उन्होंने कहा है, तो ज़ाहिर है आपको सर्कल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कहीं सर्कल कर सकते हैं, इस जगह पे कर दें या इस जगह पे बिल्कुल इसके सामने ही मैंने चूज़ किया हुआ एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सर्कल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अब यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आई वुड चूज़ द टाउन नेक्स्ट टू द रिवर. This area is attractive for modern settlers because there are many jobs in the shops, offices and factories. There are also important services nearby like schools, hospitals and supermarkets. The disadvantages are that the area is crowded, noisy and there is pollution from traffic and factories. There is a risk of flooding. ठीक है जी। तो ये आप इस तरह से करके राइट कर देंगे तो ये वाला पेज भी जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे उन्होंने कहा है जी सोर्सेज। व्हाट आर सोर्सेज कैन वी यूज़ टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। तो जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं तो इन्होंने जितने पूछे हैं उतने ही तकरीबन हमने राइट कर लिए हैं। सबसे पहले आप राइट कर दें आर्टिफैक्ट्स है, ओल्ड बुक्स है, फोटोग्राफ्स है, न्यूज़पेपर है, मोनूमेंट्स हैं, मैप्स, फॉसिल्स, डायरीज, कोइंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उन्होंने सोर्सेज ही पूछे हुए थे आपसे। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे बड़ा सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको जो है ना वो चीज़ें दे दी हैं कि इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो आपने राइट करनी है। उनमें से कोई चीज़ बनानी भी थी जो मैंने यहाँ पे नेम साइड पे लिख दी है, आप यहाँ पे उसको ड्रा भी करिएगा। इनमें से जो भी नेम लिखे हैं कोई एक चीज़ आप साइड पे ड्रा कर दें। वो ड्रा करने का भी इन्होंने ज़रूर बोला है तो आपने करना है। तो वुड से बनता है डोर, टेबल, चेयर, पेंसिल, ये कोई सी भी चीज़ आप यहाँ पे लिख के तो इनमें से ड्रा कर सकते हैं। आगे प्लास्टिक से बैग, टॉय, चेयर, वाटर बॉटल, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ड्रा कर लें। बैग कर लें, चेयर कर लें, वाटर बॉटल कर लें, ठीक है। उसके बाद जी मेटल है, मेटल से स्पून, की या लॉक, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। आगे पेपर, पेपर से बुक बनती है, नोटबुक और न्यूज़पेपर, इनमें से कोई भी चीज़ ड्रा कर दें। फैब्रिक से कर्टन, क्लोथ्स, कारपेट्स, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ड्रा कर लें, ठीक है जी। रबड़, रबड़ से बाल, शूज़, टायर, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे जो है ना वो साइड पे ड्रा कर लेनी है। ड्रा करेंगे देन आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्टिविटी नंबर 13। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 13 में ये दिया हुआ है उन्होंने ना टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको कहा था, रॉक सॉर्ट, ठीक है जी।
मेटाफॉर्पिक है, सेडिमेंट्री है और इग्नियस है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आपको ये दिए हुए हैं सारी चीज़ें, तो उनमें से निकाल के आपने यहाँ पे राइट करने थे जो जिसमें फिट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे ये देख लें, इस टाइप का दिया हुआ है आपको, यहाँ पे रॉक्स हैं डिफरेंट, तो वो वाली आपने यहाँ पे राइट करनी थी, वो जिस भी फॉर्म में टाइप में फिट आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, आप इनको जो है ना वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। यहाँ पे 5 आ रही हैं, तो इस तरह से लाइन लगा के आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वार्टजाइट है, शिस्ट है, उसके बाद नाइस है, मार्बल है, एंथ्रासाइट्स है, सैडस्टोन आ जाता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री में आ जाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट है, शेले है, उसके बाद है सिलस्टोन है, ब्रेचिया है, यहाँ पे आ जाता है इग्नियस में। ऑब्सिडियन है, ग्रेनेट है, उसके बाद है पमिस है, बेसॉल्ट है, गैब्रू है। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह से करके राइट कर देने हैं। और जो नेक्स्ट पेज पे है ना वो आप ये कर सकते हैं। अब ज़रा इधर तो कुछ उन्होंने बताया नहीं, आप ये लिख दें कि कौन सा वाला कौन सी रॉक में आ जाता है। तो यहाँ पे ये आई एस, ठीक है, आई फॉर इग्नियस पूरा भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आई भी लिख दें। तो एस फॉर सिलस्टोन था, ये भी सिलस्टोन है, ये इग्नियस है। मेटाफॉर्मॉर्फिक था ये वाला, आप एम लिख दें इस तरह से। तो ये देख लें आप, ये एस है, एम आई एस एम एस और आई, ये इस तरह से करके मैंने राइट किए हुए हैं, ये आप देख लें, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जी आपका स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का। तो ये सिंपल सा काम था। इस पेज पे उन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स दी थी, उनके नेम आपने राइट करने थे। तो ये एस्ट्रोनॉइट है, मेल्टिपल सोल्जर्स, आप इसको सोल्जर राइट कर सकती हैं, या आप इसको वॉरियर भी राइट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बुक में कहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आप जो भी चीज़ पढ़ी होगी तो वो राइट कर दें, अदरवाइज़ आप ये भी राइट कर दें, या अकेला वॉरियर राइट कर दें। इधर आ जाएगा विकिंग शिप है, फिरो है, ठीक है, उसके बाद ग्रीक लेडी है, वर्ल्ड वार का सोल्जर है। या जब आप इसको अगर वॉरियर राइट करेंगे तो इसको अकेला फिर आप सोल्जर जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आप इसको राइट कर लेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे कोई काम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने इसको रीड आउट एक बार कर लेना। यहाँ पे उन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने बतानी है जी इसकी क्या आप सीक्वेंस करते हैं। जब आप करते हैं ये काम, सीक्वेंस यही होता है, सबसे पहले वॉकअप है, सेकंड पे वाश माय फेस है, क्लीन टीथ है, गॉड रेस्ट है, हैड ब्रेकफास्ट, ट्रैवल टू स्कूल। तो ये वाले आपने जो है ना इस तरह से करके लिख देने हैं। यहाँ पे मैचिंग दी हुई है। वीक का आपको पता ही है 7 डेज, ईयर का 365 डेज, डिकेड जो है वो 10 ईयर्स का होता है, उसके बाद सेंचुरी 100 ईयर्स होती है, ठीक है, मिलेनियम जो है वो 1000 ईयर होता है। ठीक है, तो ये आपने राइट इस तरह से कर देनी है। ठीक है, मैच करने हैं तो ये मैच कर दीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जस्ट आपके पास रीडिंग ही है, और पेज नंबर 22 पे चलते हैं। आप इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ज़ाहिर समर का टास्क है, आपको दिया हुआ है, आपने रीड आउट करना है। तो यहाँ पे ये आपको जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दी हुई थी, वो आपने राइट करनी थी। तो 809 AD को 9th सेंचुरी आप कह सकती है, ठीक है, 9th सेंचुरी में आ जाता है। ये वाला जो है ये 11th सेंचुरी में आ जाता है। 67 फर्स्ट सेंचुरी है। 1485 जो है 15th सेंचुरी है। 1789 AD जो है वो 18th सेंचुरी लिख देंगे आप। और ये वाली जो है ना 20th सेंचुरी AD आप यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट अब आपने एक और काम करना था। यहाँ पे 12 सेंचुरी AD का कौन सा ईयर बनता है, तो 1101 से लेके 1200 AD तक बनता है। 5th सेंचुरी का बनता है 1401 से 1500 AD। 9th सेंचुरी बनती है 801 से 900 AD। और ये 20th सेंचुरी AD बनती है 1901 है, ठीक है, से 2000 AD। सेकेंड सेंचुरी BC आ जाएगा, तो ये BC लिख देंगे 101 से 200। और ये 90th सेंचुरी BC है, तो 1801 से 1900 BC आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये वाला पेज भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जी उन्होंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दिए हुए थे, और पूछा है उन्होंने कि कौन सा आपको बेटर लगता है, या दोनों से रिलेटेड आपने थोड़ा सा लिख के आर्गूमेंट देने और उनकी कंक्लूजन आपने निकालनी थी। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं। टुडे वो यूज़ मैनी सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। आई थिंक प्राइमरी सोर्सेज आर मोर रिलायबल बिकॉज दे कम डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल और टाइम बीइंग स्टडीड। नेक्स्ट आर्गूमेंट 1 है जी, प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंड एविडेंस। एग्जांपल्स इंक्लूड डायरीज, लेटर्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। दे शो व्हाट पीपल सा, सेड और डिड एट दैट टाइम। Argument 2 है, secondary sources are also reliable in some ways because historians study many primary sources together. They give a
बिगर पिक्चर एंड कैन पॉइंट आउट मिस्टेक्स। तो कंक्लूजन में जो मैंने लिखा है वो आप देख लें। कंक्लूजन अगर आपको लगता है कि एक ही ज़्यादा है तो आप वही लिखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, तो फर्स्ट का भी आर्गूमेंट दे दिया है, सेकंड का भी, और कंक्लूजन में भी मैंने राइट किया। आप देख लें कि आपको कौन सा जो है वो लगता है, तो फिर जस्ट आप उसी का राइट करेंगे। ठीक है, आ गया जी। इन कंक्लूजन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। प्राइमरी सोर्सेज गिव अस डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम द पास्ट, बट सेकेंडरी सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड इट बेटर। फॉर द मोस्ट रिलायबल हिस्ट्री वी शुड यूज बोथ टाइप्स टुगेदर। तो दोनों टाइप्स को आपको ज़ाहिर है अच्छे से रीड आउट करना पड़ता है, आप इनको यूज़ करते हैं, दैन ही हमारे पास जो है ना वो करेक्ट आंसर आता है। तो ये आप इस तरह से जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने दोनों के आर्गूमेंट दे दिए हैं कि फर्स्ट वाले में क्या है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों के से रिलेटेड मैंने लिखा है। अगर आपको लगता है कि प्राइमरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट, तो आप उसी के बारे में दायरा आर्गूमेंट 2 भी उसका कोई देंगे और उसी से रिलेटेड आप उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट की कुछ टाइप्स आपको दी हुई हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन 3-4 पूछ लिए हैं, वही बात है कि स्पेस आपको दे नहीं रहा, तो ये स्पेस थी, तो इस बॉक्स में मैंने 2-2 लाइन्स लगा के ना टोटल 3 लाइन बना ली हैं। उन्होंने आपसे 3 चीज़ें पूछी थी। एक पूछा था बिल्डिंग वहाँ पे कैसी है, फिर उन्होंने पूछा था कि सर्विसेज कौन सी हैं, फिर साथ में उन्होंने पॉपुलेशन पूछ ली थी, फिर चौथी चीज़ उन्होंने साथ में पूछ लिया था आपने उसकी एग्जाम्पल भी देनी है। मीन टोटल 4 चीज़ें पूछी हैं, स्पेस बड़ी कम दी है, तो 4 चीज़ों से रिलेटेड। अब सिटी में क्या होता है, टाल बिल्डिंग्स होती है, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं लाइक हॉस्पिटल, तो ये सर्विसेज का हो गया। मोर देन, तो 1 लाख पीपल आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल लाहौर। अब ज़रा एग्जांपल लिख के लाहौर लिखना, इतनी स्पेस तो है नहीं, तो 4 चीज़ें लिखनी थी, तो चारों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आगे अब लार्ज टाउन्स में मिक्स बिल्डिंग्स होती हैं, सर्विसेज लाइक स्कूल्स, बैंक्स, मार्केट्स होती हैं। मोर देन 50,000 पीपल होते हैं, और आप इसकी एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने समंदरी लिखा, मीन छोटा सिटी जो होता है ना वो लिख रहे हैं। आगे स्मॉल टाउन जो है, स्मॉल बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे सर्विसेज होती हैं लाइक शॉप, स्कूल, पोस्ट ऑफिस होते हैं। पीपल जो हैं वो होते हैं 5,000 से 20,000 पीपल होते हैं, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल मरीद वाला लिखी है, आप अपना कोई भी नियर बाय स्मॉल टाउन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विलेज। अब विलेज में क्या होता है, हाउसेज होते हैं, मॉस्क होता है, सर्विसेज लाइक प्राइमरी स्कूल होता है, स्मॉल शॉप्स होती हैं, 500 से 5,000 पीपल होते हैं। ये 5,000 है, 15 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने विलेज का नेम लिख सकते हैं, जैसे कि 193 GB चक, या चक नंबर 193 GB। ठीक है जी, इस तरह से करके आप राइट कर सकते हैं। अब ज़रा 4 चीज़ें पूछी हैं, तो ये छोटी छोटी करके राइट करेंगे ना हम। आगे है हेमलेट में आ जाता है, फ्यू हाउसेज होते हैं, लिटल और नो सर्विसेज होती हैं, 20 से 500 पीपल होती हैं। उसकी एग्जांपल में आप स्मॉल फार्मिंग सेटलमेंट लिख सकते हैं। कोई फार्म हाउस भी अगर आपके करीब है, उसका कोई नेम है, तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी जो है ना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें मुझे तो यही समझ आई थी कि ऊपर जो वो चीज़ें पूछ रहा है वो यही उसने पूछी हुई थी, तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से फिर कर दी हैं। ये लाइंस आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू है, तो आप ज़ाहिर है इसको डिस्कस करेंगे अपने टीचर के साथ, दैन आप इसको राइट करें, पेन के साथ राइट किया करें। ज़ाहिर ऑप्शन होता है फिर आपके पास उसको जो है ना वो रिमूव करने का। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एक्टिविटी नंबर 19, लास्ट एक्टिविटी है जी। अब यहाँ पे एंशिएंट इजिप्ट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, इधर आपने उसका मैप बनाना है, तो आप इसको जो है ना कहीं से भी हेल्प लेके बुक वगैरह से तो इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नील रिवर की इंपॉर्टेंस लिखनी है, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं आप। द नील रिवर वाज द लाइफ ब्लड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्रोवाइडिंग वाटर, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द सिविलाइजेशन ग्रोथ। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था हाउ डिड द फर्स्ट dynasty led by means form in ancient Egypt. The first dynasty of ancient Egypt was formed when means a king of Upper Egypt, possibly from the city. उसके बाद आ जाता है पॉसिबली, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नोटेबल अचीवमेंट जो हैं वो आपने लिखनी थी इनकी, तो बिल्ड द ग्रेट पैरामिड्स, इनकी सबसे ग्रेटर आप कह सकते हैं कि नोटेबल अचीवमेंट है। उसके बाद इन्वेंटेड ग्राफिक राइटिंग जो है वो की थी, डेवलप 365 डे कैलेंडर भी किया था, एडवांस्ड मेडिसिन है, फर्दर भी होंगी, आप इनमें से कोई से भी राइट कर सकते हैं, तो लाइन ज़रूर लगा लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है जी, उसने प्लांट्स एंड एनिमल पूछे थे, तो प्लांट्स में आ जाता है पपायरस है, उसके बाद डेट पाम है, वीट एंड बार्ले है। एनिमल्स में क्रोकोडाइल है, हिप्पोस, कैटल एंड कैट्स, फर्दर भी हैं वो भी आप राइट कर सकते हैं, अगर आपकी बुक है तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग में इन्होंने जो जो काम किया था वो है पैरामिड्स थे, टेम्पल्स थे, इरीगेशन कैनाल्स है, ऑब्लिस्क है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थी वो इनसे रिलेटेड, इजिप्टियंस रॉट ऑन papyrus, they made mummies, they believed in life after a death, तो ये आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब इन्होंने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं,
इसी से रिलेटेड ट्रू फॉल्स हैं। उन्होंने कहा अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपने इसको ट्रू करके भी राइट करना है। तो सेकंड वाला, थर्ड और फिफ्थ तो ट्रू है वो आप सिंपल ट्रू लिख देंगे। बाकी जो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला फॉल्स है वो हम फॉल्स लिख के इसको यही से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे फिर कंप्लीट नहीं हुआ उस लाइन पे, तो यहीं पे आपने स्टार्ट कर लेना है। इजिप्ट्स नील रिवर इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, तो ये आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है इजिप्टियन बिलीव्ड इन वन गॉड एंड, ये फॉल्स लिख देंगे। इजिप्टियन बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड बिल्ड मैनी टेम्पल्स टू ऑनर, यहाँ पे हिम लिखा है तो आप यहाँ पे देम लिख देंगे। ठीक है जी, तो जस्ट यही काम करना था आपने। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला समर पैक भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।